नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे 11/9/2024 शिफ्ट 3 में जो सवाल आए थे, 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर 120 डिग्री। क्लियर बात है ना? बराबर 120 डिग्री। तो कह रहा है हमारा 1/4 ऑफ एंगल ए, इसका मान आपको बताइए। माने एंगल ए का 1/4वां हिस्सा आपको बतानी है। ठीक, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। सुनिएगा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। सुनिएगा ध्यान से, कैसे होगा इसका आंसर? आप कहेगा सर अगर त्रिभुज एबीसी है तो इसका सीधा सीधा मतलब है, हमें पूछा क्या है? 1/4 ऑफ एंगल ए, माने एंगल ए का 1/4 पूछा। तो अगर एंगल ए का 1/4 पूछ दिया हमसे, और अगर त्रिभुज एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर बात है ना? अब यहां से क्या करेंगे, हमें अल्टीमेटली एंगल ए निकालना है। तो बी और सी को गायब करेंगे, तो सबको माइनस कर दो। माइनस कर दिया मैं, यहां से कट गया, ये कट गया। तो यहां से देखो, हाफ ऑफ एंगल ए में से एंगल ए माइनस करेंगे, यहां घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 60। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि दो एक यहाँ जब जोड़ोगे तो माइनस का a/2 बराबर माइनस का 60 हो जाएगा ना। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल होगा। अब निकालना है इसका 1/4 ना, तो इधर भी हाफ कर दो, इधर भी हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। और 30 डिग्री हमारे पास आंसर होगा, आंसर नंबर 4। क्लियर बात है? कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, ये बच्चों वाला तरीका बहुत मैं सोच के बताया हूं इसको, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब भी इसे बहुत जल्दी करेंगे। कैसे? आप सुनने ध्यान से, दिमाग में सोचिए एक बात। ये हमारे पास दे रखा है, तो जब ये हमारे पास दे रखा है तो एंगल एबीसी का जोड़ 180 होगा, और घटाएंगे तो बीसी कैंसिल होगा। माइनस a/2 में से a घटेगा, माने आधा a में से पूरा a घटेगा, तो माइनस का a/2 होगा। और 120 में से 60, 80, 180 जाएगा तो माइनस का 60। तो सोचो, मन में सोचो ना कि माइनस a/2 माइनस 60 होगा। क्या माइनस से माइनस, फिर इधर भी हाफ पूछ रहा है, आप 1/4 पूछा, इधर भी हाफ करना पड़ेगा, इधर भी हाफ करना पड़ेगा, तो 30 डिग्री सीधा आंसर निकलेगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है तो जल्दी हो पाएगा सवाल। ठीक है भाई, चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि साइन 74 डिग्री और प्लस में टेन 74 डिग्री का मान बता दो। कितना आसान सवाल है, सुनिए। इसका मान कह रहा है बता देने के लिए, और कह रहा है क्या कि साइन 74 प्लस टेन 74 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करिए। तो आसानी है, 90 में से सीधा घटा देंगे इसको, है ना। तो आप कहेंगे सर साइन 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री लिख दीजिए, और जब इसको घटाएंगे तो 0 से 45 के बीच में ही तो आएगा, क्योंकि 16 रिजल्ट आएगा, तो कोस 16 हो जाएगा, है कि नहीं। और प्लस में 10 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री, इसका मतलब प्लस में कोट 16 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। क्लियर है ना? 16 ही तो है 0 और 45 के बीच में, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर बात है ना? चले आगे, चलिए अगला जो सवाल हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, सुनिएगा ध्यान से। अगला सवाल ये है, कह रहा है कि P साइन A माइनस में कोस A बराबर 1। क्लियर बात है ना? और तब कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस में 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू में कोस ए। यही बात है, समझना है आपको, समझिएगा ध्यान से। आप कहेगा सर इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल के हमको बताइए, 2-3 सेकंड में कैसे होगा? तो मैं वही बता रहा हूं, 2-3 सेकंड में कैसे होगा। 1 -1 2 और 0, 1 -1 2 और 0, समझिएगा ध्यान से। आप कहेगा सर ये 1 के बराबर है, यहाँ पी साइन ए इंटू कोस ए, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनिए, ए का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ए का मान कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी का मान यहां से निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि ए का कोई ऐसा मान रखे कि सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाए और बहुत जल्दी निकल जाए। तो किसी किसी के मन में ये आता होगा कि सर ए का मान आप 0 डिग्री रख लीजिए। तो अगर ए का मान 0 डिग्री लोगे ना, तो यहाँ कोस 0 का मान 1 होता है और यहाँ 0 होता है, तो पी ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो लफड़ा खत्म, मतलब पी को तो हमें रखेंगे तभी तो मान रखेंगे तो होगा, उस समय जनरेट हो जाएगा ना। ठीक, तो 0 नहीं ले सकते ए का मान, तो सीधा ए का मान 90 डिग्री ले लीजिए। ठीक, तो ए का मान जब 90 डिग्री लेंगे ना,
तो 90 डिग्री में साइन का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। क्लियर बात है ना? तो यहां से जो पी का मान निकलेगा सीधा सीधा 1 निकल जाएगा। क्लियर बात है? पी का मान क्या निकलेगा? 1। और सुनिए 90 डिग्री लेने पर क्या होता है कि यही सोल्यूशन हमारा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, और 0 में सबसे गुना करेंगे 0 हो जाएगा और सीधा यहाँ बचा पी स्क्वायर और पी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। आंसर, बात खत्म हो गया। बस यही 3 सवाल था, इसको हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय।